अमीर साहब, ये आज 8 मार्च को हम लोग बात कर रहे हैं। आज से एक माह बाद 8 अप्रैल को अगर हम मुखातिब होंगे तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, नहीं होंगे? उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला होंगे, नहीं होंगे? क्या अगले 15-20 दिनों में, 30 दिनों में अमीर साहब आप तब्दीली होती देख रहे हैं? देखिए, 8 अप्रैल तो बहुत दूर है। ये तो 29 या 30 मार्च के करीब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इमरान खान साहब अगर मेहमान है तो वो 29 मार्च तक के मेहमान है, और अगर उन्होंने ठहरना है, देखिए दोनों सूरतों में तारीख लिख के जाए। इमरान खान का जाना भी एक तारीख होगी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाएगा, और इमरान खान का ठहरना भी तारीख बनेगा कि जिसके खिलाफ सारी ऑपोजिशन थी, और अगर इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख कामयाब नहीं होती तो भी एक तारीख रहेगी, और ये लिखी और पढ़ाई जाती रहेगी किताबों में। तो जहां तक उस्मान बुज़दार का मामला है, देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि पूरे पंजाब में, यानी 12 करोड़ की आबादी में एक इमरान खान एक ऐसे शख्स है जिनको उस्मान बुज़दार जिनके दिल में खुप गया। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस्मान बुज़दार से इतनी मोहब्बत करता हो जितनी इमरान खान साहब करते हैं, और उनके पास उस्मान बुज़दार की कोई खूबियां बताने को भी कुछ नहीं है। इसकी वजह लगाया था उस्मान अमीर साहब, इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? देखिए, अब अगर उनको कोई ब्लैकमेलिंग है, या उनको लगता है कि उस्मान बुज़दार को हटा के मैं किसी और को लगाऊंगा तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी, या कोई बहुत फितना फैल जाएगा, तो वो ये बात किसी के सामने करते नहीं है। उनके दिल में अगर ये बात है तो उनको करनी चाहिए थी ना। वो किसी को तो आज भी तो उन्होंने बुलाया हुआ था, कुछ साथियों को, यूट्यूबर्स को। भाई वो किसी महफिल में तो अपने दिल की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कभी भी बात नहीं की, वो तो डिफेंड किए जा रहे हैं। और अमीर अब्बास साहब, ये अगर किसी ऐसे वजीर आला को लगाना जिसका नाम एन से ही आता हो, चूंकि उस्मान एन से आता है, तो अलीम खान साहब भी एक मौके पर तो बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे खान साहब के, और उस वक्त से ही वो भी कैंडिडेट थे वजीर आला पंजाब, तो उनको भी लगाया जा सकता था, या अब भी लगाया जा सकता है अगर मामला लफ्ज एन पे ही आकर रुकना है तो? मैं चलो नहीं कहता, ये अभी ये सियासी लोगों की बातें, एन गैन सीन शीन जो है, ये मैं नहीं कहता कि इसमें एन वाली बात है। अगरचे वो एक बात तो चली हुई है कि एन की बात है, लेकिन मैं देखिए, अगर ये एन ही का चक्कर है अरबाब, तो यार ये जो भी जिसने भी ये उनको सबक पढ़ाया हुआ है, उस इंसान को इमरान खान साहब को लिटा के जूते मारने चाहिए थे कि तेरे एन ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा एन गैन करके रख दिया उसने, मेरी सियासत दांव पे लगा दी। पंजाब में मैं नेम एंड शेम हो चुका हुआ हूं। इस उस्मान बुज़दार ने मेरा भट्ठा बिठा दिया, मेरी पार्टी का, मेरी सियासत का। लोग मेरी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई एन का चक्कर है, ये कोई और पता नहीं क्या चक्कर है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये चक्कर क्या है असल में इमरान खान साहब को। कोई इंतहाई सतही किस्म का सियासतदान भी हो ना, और बाप इंतहाई सतही किस्म का सियासतदान, एवरेज पॉलिटिशियन, वो भी दिखेगा कि यार एक आदमी, उसका कोई ज़र्फ ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाला, उसमें गुण ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाले, उसकी प्रेजेंटेशन ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाली। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, और उसको वो लीड ही नहीं कर सकता बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव। वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो दिमाग। आज भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि उस्मान जो है वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकता। भाई नहीं बता सकता तो मेरा कसूर तो नहीं है, किसी और का कसूर तो नहीं है। ये सारे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब की पसंदीदगी का जो आलम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।